दोस्तों नमस्कार। बातों की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम सभी के आदरणीय महागुरु आदरणीय डी एन शर्मा सर जी, आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर जी को मेरा सादर प्रणाम। पैनल पर उपस्थित मेरे सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम और यहाँ पर उपस्थित सभी बीएसएस के ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि ईश्वर ने हमें फिर एक नई सुबह दी है, एक नई किरण और एक नई ऊर्जा के साथ। जिस अपॉर्चुनिटी के अंदर हम लगातार अपने सपनों को पूरा करने के लिए बढ़ते जा रहे हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए। और दोस्तों, कहते हैं जीवन में जब जब आगे बढ़ने की बात हो, पहचान बनाने की बात हो और सपने पूरे करने की बात हो, तो सीखने की जरूरत है, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। चलिए दोस्तों, सीखने की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच ऐसे ही हमारे एक बीएसएस की शानदार लीडर मौजूद है, जो अपनी बातें और अपना अनुभव यहाँ रखने जा रही है। दोस्तों, यहाँ पैनल पर बुलाऊं इससे पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। बाय प्रोफेशन वो टीचर हुआ करते थे। इस जानकारी को देखा, बाय प्रोफेशन अपने 2 से 3 कामों में मूव करने के बाद उन्हें एक बात समझ में आई कि अपॉर्चुनिटी को जब देखने का मौका मिला तो एक बात समझ में आई कि वाकई में अगर आगे बढ़ना है तो एक बहुत बड़ी फ्रीडम हमें चाहिए, जिसे हम कहते हैं टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम। तो कुछ नहीं किया, केवल विश्वास करा और काम करने की शुरुआत करी। लगातार लगातार सीनियर सिस्टम को फॉलो करते हुए उन्होंने बहुत ही कम समय में अपने आप को साबित किया कि यस, अगर हम सोच लें तो बहुत कुछ अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। दोस्तों, विश्वास का नतीजा ये रहा, काफी सारी सफलताएं उन्होंने यहाँ से ली। देश की यात्राओं के साथ सबका सपना होता है विदेश यात्रा। दोस्तों, एक महिला होकर उन्होंने यहाँ पर विदेश यात्रा भी क्वालिफाई करा और पूरे परिवार का नाम रोशन करा। दोस्तों, लगातार सपने बड़े होते जा रहे हैं और बहुत बड़े सपनों की तरफ पहुंचने की उनकी कोशिश। आज उन्हें यहाँ पर यही शुभकामनाएं देती हूँ कि ना केवल वो अपने अगले सपने को पूरा करे, अपने उस आखिरी पड़ाव तक पहुंचे जिस पड़ाव तक पहुंचने का सपना हम सबका है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए पैनल पर जब मैं उन्हें कॉल करूं, एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन प्लैटिनम लीडर मिसेस दिनेश्वरी केवट ऑन स्क्रीन। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी। आपका स्वागत है दिनेश्वरी। थैंक यू मैम जी। आदरणीय मैम जी ने इतनी गर्मजोशी से मेरा वेलकम किया तो मैं चाहूंगी आदरणीय टीना अधिकारी मैम के लिए हाथ ऊपर करके एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट दिनेश्वरी मैडम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर जी। राधे राधे सर जी। सर्वप्रथम उस परम पिता परमेश्वर और मेरे माता पिता और पैनल पे उपस्थित मेरे सभी आदरणीय गुरुजनों को मैं सत सत प्रणाम करती हूँ, जिनके आशीर्वाद के फल स्वरूप आज का एक खूबसूरत दिन हम सभी को देखने का अवसर मिला। तो मैं चाहूंगी हमारे माता पिता, हमारे सभी आदरणीय गुरुजनों के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैम जी, स्लाइड शेयरिंग की परमिशन चाहूंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए आगे। आ गई है स्क्रीन आपकी? बहुत मैम जी, बढ़िया। मेरी स्लाइड दिख रही है? हाँ हाँ, ओके, दिख रही। क्लियर है। मैं दिनेश्वरी केवट आज के शानदार जूम सेशन के मन से आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 अभिनंदन करती हूँ दोस्तों। वेलकम टू जूम मॉर्निंग सेशन। दोस्तों, मैं एक जोरदार तालियां चाहूंगी हमारी ग्रेट संस्था सेफ शॉप के लिए। और हमारे ग्रेट डायनामिक डायरेक्टर्स के लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगी और उन्हें तहे दिल से मैं नमन करती हूँ, जिनकी विजनरी सोच के कारण आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हर एक वो आम लोगों को मिला है, जिसमें वो अपने सपने पूरे कर सकते हैं।
और एक जोरदार तालियां चाहूंगी हमारे बीएसएस सिस्टम के लिए और हमारे बीएसएस फाउंडर आदरणीय डीएन शर्मा सर जी, आदरणीय सोनी सर जी को मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ कि जिनकी विजनरी सोच के कारण ये हमें बीएसएस सपोर्ट सिस्टम जैसे विद्यालय मिला, जहां हम डेली डेली सीख कर अपनी कमियों को दूर कर कर अपने सपनों की ओर लगातार लगातार अग्रसर हो रहे हैं। मैं चाहूंगी हमारे आदरणीय दोनों गुरु के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मेरे सभी आदरणीय रेड क्लब लीडर और मेरे सभी आदरणीय डायमंड लीडर को मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, और मैं चाहूंगी सभी डायनामिक पर्सनालिटी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये हमारे बीएसएस के पिलर हैं दोस्तों। इन्हीं के मार्गदर्शन में हम सीख रहे हैं और लगातार लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हर एक अपनी जगह में एक अलग ही उनकी पहचान है, एक अलग ही उनका अनुभव है, जिनके अनुभवों को सीख कर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। आदरणीय सीमा कश्यप मैम जी, आदरणीय गोपाल चंद्र साहू सर जी, आदरणीय सोनी सर जी, आदरणीय डीएन शर्मा सर जी, आदरणीय प्रकाश ठाकुर सर जी, आदरणीय सुमन साहू मैम जी, आदरणीय टीना अधिकारी मैम जी, मैं तीन सभी को दिल से प्रणाम करती हूँ, और मैं चाहूंगी हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां होनी चाहिए। मेरे आदरणीय महागुरु आदरणीय डीएन शर्मा सर जी, आदरणीय सीमा कश्यप मैम जी को मैं दिल से नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मुझे गर्व है कि मैं बीएसएस की लॉयल टीम में हूँ, और महागुरु जी और महागुरु माँ के मार्गदर्शन में मैं लगातार लगातार काम कर रही हूँ। मैं चाहूंगी इनके लिए हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। अब बारी आती है मेरे आदरणीय, मेरे पथ प्रदर्शक, मेरे गुरु, मेरे मेंटर, जिनका हाथ पकड़कर मैं चलना सीखी हूँ। जब जब मैं गिरी हूँ उनका आशीर्वाद और उनका साथ मिला दोस्तों, और आगे बढ़ रही हूँ दोस्तों। मैं चाहूंगी मेरे आदरणीय गुरु, मेरे मेंटर मिस्टर जय सराफ सर जी के लिए हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस ऐसा है, बिना सीनियर और सिस्टम के हम एक कदम आगे नहीं चल सकते। दोस्तों, जैसा कि आदरणीय टीना अधिकारी मैम ने मेरा परिचय दे दिया है, पर पैनल में कुछ नए भी लोग होंगे, इसलिए मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। दोस्तों, नाम दिनेश्वरी केवट, भिलाई छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ, और भिलाई छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ दोस्तों। प्रेजेंट वर्किंग मैं शेप शॉप में हूँ, और यहाँ से मैं लेवल 1 से, मतलब रैंक 1 से रैंक 3 में कर चुकी हूँ दोस्तों। और यहाँ से मैंने कई इंडिया टूर किए, जैसा कि कान्हा बूट कैंप मैंने 3 अचीव किया, मुंबई, गोवा, दिल्ली, नैनीताल, मनाली। और जैसा कि आदरणीय मैम जी ने कहा है, हर किसी का सपना होता है फॉरेन ट्रिप, तो यहाँ से मैंने एक फॉरेन ट्रिप भी अचीव किया है दोस्तों। और ये सारी चीजें अगर हो पाई है तो सिर्फ और सिर्फ सीनियर और सिस्टम के माध्यम से और इस व्यवसाय के माध्यम से दोस्तों। तो मैं चाहूंगी हम सभी के आदरणीय गुरु, हमारे सिस्टम, हमारे डायरेक्टर, सभी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा अचीवमेंट किए हैं, उसमें ये फोटोज आप देख पा रहे हैं, ये हमारा 25th टुगेदर हुआ था 22 मार्च को। वहाँ ये सारे महान दिग्गज पर्सनालिटी पधारे हुए थे, जिनसे हमें साक्षात मिलने का अवसर मिला दोस्तों। मैं चाहूंगी सभी आदरणीय गुरुओं के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों, वहां हम टुगेदर 25 में गए थे, तो वहां की टीम के साथ में पिक्चर है, और आदरणीय सर जी के साथ में आप देख पा रहे हैं टुगेदर 25 दोस्तों। जैसा कि लोग कहते हैं कि लोग यह काम को करते नहीं, चलते नहीं, तो आज हम दिल्ली के झेलम स्टेडियम में जाकर देखे 22 मार्च को, तो समझ में आया कि हम ही नहीं, हमारे जैसे सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग काम कर रहे हैं दोस्तों। और एक विजन क्लियर हुआ कि हम ही नहीं, हमारे जैसे कितने लोग इसमें सफल हो रहे हैं। भीड़ देख पा रहे हैं दोस्तों, स्क्रीन पे इतनी भीड़ थी, इतनी खचाखच टीम भरी हुई थी, पांव रखने के लिए जगह नहीं था दोस्तों। और जैसा कि मैंने कहा, यहाँ से एलएलटी और ये मेरे सारे जो अचीवमेंट है उसके पिक है, देख पा रहे हैं, सिल्वर लेवल का, ब्रॉन्ज का, प्लेटिनम भी हुआ है दोस्तों यहाँ से। और हमारा उदय उत्सव शो हुआ था दोस्तों, तो वहां भी सम्मानित हुए आदरणीय सीमा कश्यप मैम के माध्यम से और आदरणीय गोपाल चंद्र साहू सर जी के माध्यम से। और यहाँ से जैसा कि मैंने कहा 32,000 का मोबाइल भी मैंने यहाँ से अचीव किया साथियों, देख पा रहे हैं स्क्रीन पे।
और यहाँ से मैंने अपना लैपटॉप भी परचेस किया दोस्तों। और यहाँ से मैं, ये मेरी दूसरी स्कूटी है डियो। पहली स्कूटी मेरी एक्टिवा थी, दूसरी स्कूटी मेरी डियो है दोस्तों। वो सारी चीजें मैं सीनियर और सिस्टम के माध्यम से अचीव कर पाई। और ये हमारा 25 उदय उत्सव योद्धा का पिक्चर है दोस्तों, जिसमें आदरणीय सर जी और मैम जी के साथ फोटोज है। ये उदय उत्सव का है साथियों, जो हमारे भिलाई दुर्ग में हुआ था ये। और आदरणीय डीएन शर्मा सर जी, आदरणीय सोनी सर जी के माध्यम से सम्मानित किया गया उदय उत्सव योद्धा बन के आने पर दोस्तों। यहाँ से बहुत सारे अचीवमेंट हम सभी लेते हैं दोस्तों। और जैसा कि आज हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी में हमें जाने का अवसर मिला, वहाँ के वेयर हाउस को देखने का अवसर मिला दोस्तों, वहाँ के डायरेक्टर से हमें मिलने का अवसर मिला। आज बाहर हम कहीं भी काम करते हैं तो शायद हम उसके ऑनर से ना मिल पाए, लेकिन एक ऐसे खूबसूरत व्यवसाय और एक ऐसे बिजनेस में है महान, जहां हम वहाँ के डायरेक्टर से भी मिल पाए और कंपनी को भी देख के आए दोस्तों। मैं चाहूंगी जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारी सेफ शॉप संस्था के लिए। और दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि यहाँ के माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से हर 3 महीने में हमें टारगेट मिलते हैं दोस्तों, इंडिया टूर करने के लिए। ये मेरा मनाली का है दोस्तों, मणिकरण का, वहां हम सभी गए थे। पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ये मणिकर्ण का है। आदरणीय डीएन शर्मा सर जी, आदरणीय सोनी सर जी और टीम के साथ में। और मनाली में हम लोग रोहतांग पास गए थे, वहां की पिक्चर है दोस्तों। ऐसा नजारा था जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि अगर हम जिस जिस व्यवसाय में मैं हूँ, टीचर, मतलब जब मैं टीचर थी तो मेरी सोच में भी नहीं था कि मैं बाहर जाऊं। क्योंकि दोस्तों, सोचने के लिए ना इनकम होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी हम जाते हैं तो पग पग हमें पैसे की, इनकम की जरूरत होती है। तो वही हमारी सोच ना स्टॉप हो जाती है। लेकिन ये व्यवसाय में, जिस व्यवसाय में आज आप और हम हैं, यहाँ हम बड़े से बड़ा चीज सोच सकते हैं और बड़े से बड़ा सपना देख सकते हैं और उसको हम पूरा कर सकते हैं। देख पा रहे, वहां हम बहुत एंजॉय किए आदरणीय सर जी के साथ, आदरणीय मैम जी, रिया कश्यप मैम जी के साथ और टीम के साथ में। बहुत सारे पिक्चर्स है दोस्तों, वहां की ये यादें हैं। वो पल तो बीत गया, लेकिन फोटो के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से हम फिर से उन पलों को जी सकते हैं दोस्तों। इसलिए कहीं भी जाते हैं तो पिक्चर लेना ही चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, जैसे कि सभी का सपना रहता है विदेश की यात्रा करना, तो यहाँ से भी मैंने विदेश की यात्रा की। मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं कभी पासपोर्ट बनाऊंगी। मतलब कहते हैं, मैं, मेरे पास शब्द नहीं है इस मेरी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कि यहाँ से मुझे क्या मिला। क्योंकि टीचरशिप की जॉब करते हुए कभी मेरे सोच में नहीं आया कि मैं विदेश भी जा सकती हूँ, मैं, ऐसा मेरे सोच में नहीं आया। लेकिन ये बिजनेस और हमारे सीनियर के माध्यम से ऐसी सोच डाली कि नहीं, आप भी कर सकते हो। और वाकई में विश्वास में ही सफलता है, विश्वास की, और मैं करके आई दोस्तों। वहां की पिक्चर्स हैं, आप देख पा रहे हैं। और वहां दोस्तों, हम सभी टाइगर टोपिया जू भी गए थे, जहां टाइगर के साथ वीडियो बनाने का मौका मिला दोस्तों। ये सारी चीजें हो पाई तो सिर्फ सीनियर और सिस्टम के माध्यम से। आप देख पा रहे हैं, ग्रुप में भी है, आदरणीय सर जी के साथ भी है। और वहां पटाया सिटी, वहां वाटर एक्टिविटी के लिए भी हम लोग गए दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने बनाना राइड किए, जेट की किए, अंडर वाटर सी एक्टिविटी, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी फ्री ऑफ कॉस्ट किए दोस्तों। जहां अगर हम जाते तो एक एक एक्टिविटी के लिए हमें 3,000 5,000 ऐसे हमें पे करना होता, लेकिन हमारी ग्रेट संस्था के कारण हमें 1 रुपया भी पे करना नहीं पड़ा दोस्तों। ये सारी चीजें हमें फ्री में मिली। वहां बहुत सारे टेम्पल है दोस्तों, तो वहां भी हम लोग गए, देख पा रहे हैं। हाँ, बुद्ध टेम्पल बहुत सारे हैं बैंकॉक में। और वहां से हम लोग दोस्तों जेम्स गैलरी भी गए, वहां देख पा रहे हैं डोंग मियोंग एयरपोर्ट है, वहां भी हम लोग गए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वो सारी पिक्चर्स है। वहां से हम मॉल भी गए दोस्तों। तो जितने भी मैंने पिक्चर बताए दोस्तों, ये सारी उपलब्धियां
ये सारी चीजें मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं होके आ गई हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ दोस्तों कि ये बाहर जब मैं जॉब करती थी ना, तो कभी मेरी सोच नहीं थी कि ये सारी चीजें मैं अचीव कर पाऊंगी। लेकिन इस बिजनेस और मेरे सीनियर और सिस्टम के माध्यम से, इस कंपनी के माध्यम से वो सारी चीजें मैं अचीव की हूँ, तो आप सभी भी कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों बताना चाहूंगी, आज हमारा सेशन रहेगा बिलीव पे और विजन और मोटिवेशन पे। साथियों, मैं आप सभी को कुछ सिखा पाऊं इस योग्य तो मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं भी बीएसएस की छोटी सी सिपाही हूं और मैं भी अभी सीखने के प्रोसेस में हूं। क्योंकि कहा जाता है इंसान ताउम्र जब तक वो मिट्टी में नहीं मिल जाता, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक वो हर एक चीज से सीखते ही रहता है, सीखते ही रहता है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं भी बीएसएस की सिपाही हूँ और मैं भी अभी सीखने के प्रोसेस में हूँ। तो जो भी मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, जाना है, समझा है, उन सारी बातों को आप सभी के बीच साझा करने जा रही हूँ दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा बिलीव। बिलीव्स दोस्तों, विश्वास। विश्वास क्या है दोस्तों? खुद पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। किसी चीज को जानना, देखना, सुनना, मानना, ये बिलीव नहीं है दोस्तों। बिलीव जब हम उसको मानते हैं, ये हमारा बिलीव है। उसको हम जानते हैं, देखते हैं, ये हमारा विश्वास नहीं है। जब किसी चीज को हम देखकर, सुनकर, जब उसको हम फॉलो करते हैं, तो ये हमारा विश्वास है दोस्तों। सही है? तो हमेशा हमें विश्वास करना है। किन पे विश्वास करना है दोस्तों? जिस कंपनी में आज हम हैं, हमारी कंपनी में हमें विश्वास करना है। हमारे बीएसएस सिस्टम पे हमें विश्वास करना है, हमारे सीनियर पे विश्वास करना है, और हम खुद पर विश्वास करते हैं दोस्तों। हमारी विडंबना है कि ना, हम क्या करते हैं, दूसरों पे विश्वास करते हैं, खुद पे विश्वास नहीं करते कि ये चीज हम कर सकते हैं। यदि अगर हम विश्वास करें कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, ये हम अगर अपने अंदर विश्वास कर ले दोस्तों, तो वो सारी चीजें हम पा सकते हैं। तो विश्वास करेंगे दोस्तों? चैट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं, क्योंकि विश्वास में ही सफलता है। एक स्लोगन लिखा गया है, क्योंकि विश्वास में ही सफलता है। सही है? सफलता के लिए खुद पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। सही है दोस्तों? जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। विजन, दूरदृष्टि। साथियों, विजन होना बहुत जरूरी है। हम इस किसी भी जगह, कहीं भी हम व्यवसाय करें, कि कहीं भी जगह चले जाए, लेकिन हमारा विजन का क्लियर होना बहुत जरूरी है दोस्तों। विजन वो है दोस्तों कि जो हुआ नहीं है और उसे हम होते हुए देख लेते हैं, ये हमारा विजन है। जैसे दोस्तों, मैं अपने आप को लेती हूँ, मैं तो अभी प्लेटिनम लीडर हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को डायमंड शिप लेते हुए देख चुकी हूँ दोस्तों। ये मेरा विजन है, और इस व्यवसाय को मैं तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मैं डायमंड ना बन जाऊं दोस्तों। तो ये मेरा विजन है। हम दोस्तों इस व्यवसाय में है, तो हर किसी का विजन क्लियर होना चाहिए दोस्तों, तभी हमें सफलता मिल पाएगी। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ थॉमस अल्वा एडिशन, जिन्होंने 9,999 बार असफल हुए और बल्ब का निर्माण किया। क्या था ये? उनका विजन था। उन्होंने लाइट को बनते हुए, लाइट को देख चुका था दोस्तों, रोशनी को देख चुका था। इस अंधकार भरी दुनिया में वो देख चुके थे कि सूर्य की तरह जैसे वो दिन में रोशनी देते हैं, तो वैसी कोई चीज है जिसे हम रात में भी रोशन कर सकते हैं। उनका क्या था? ये विजन था। वो देख चुके थे और ये उन्होंने करके दिखाया दोस्तों, क्योंकि उनका विजन क्या था? क्लियर था। वैसी माजिदा माउंटेन मैन, उन्होंने 360 फीट लंबे चौड़े पहाड़ को 22 सालों में मात्र छीनी हथौड़ी के माध्यम से तोड़ डाले दोस्तों। ऐसा सोचते हैं, सोच के भी ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा, नामुमकिन है, लेकिन उन्होंने करके दिखाया दोस्तों। ये क्या था? उनका विजन था, क्योंकि उन्होंने उस पहाड़ को टूटते हुए देख चुके थे। बस एक प्रोसेस था जो उन्होंने 22 साल में कंप्लीट किया, और वो होके रह गया दोस्तों। और आज हम जिस व्यवसाय में, हमें 360 फीट लंबे ऊंचे चौड़े पहाड़ को तोड़ना नहीं है दोस्तों, सिर्फ हमें इन्विटेशन प्लान फॉलो अप करना है और आगे बढ़ना है। तो वैसे ही हमें भी हमारा विजन क्लियर रखना चाहिए दोस्तों, कि हम क्या करने आए हैं और क्या हमारा विजन है, क्या हमारे सपने हैं, ये सारी चीजें, तो सारी चीजें हमें उपलब्ध हो सकती हैं। अरुणिमा सिन्हा दोस्तों, एक पैर नहीं होने, रेल दुर्घटना होने के बाद उन्होंने
एवरेस्ट फतेह करने की सोची। जब वो बछेंद्री पाल के पास गए और उन्होंने कहा कि मैम मैं एवरेस्ट फतेह करना चाहती हूँ, तो बछेंद्री पाल ने कहा कि बेटा आप तो एवरेस्ट फतेह कर चुके हो, अब तो सिर्फ प्रोसेस बाकी है। ये क्या था दोस्तों? उनका उनका एक विजन था, उनका बिलीव था खुद पे कि वो ये चीज कर सकते हैं, और वाकई में उन्होंने करके दिखाया। यहाँ दो पैर वाले इंसान चढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन ये सारी चीजें क्यों हो पाया? क्योंकि उनका विजन क्लियर था दोस्तों। एलेक्जेंडर ग्राहम बेल, दोस्तों उन्होंने टेलीफोन का इजाद किया। उनका भी विजन क्लियर था दोस्तों, कि ऐसी कोई चीज हो सकती है जो दूर बैठे व्यक्ति से हम वायर के माध्यम से बात कर सकते हैं, और ऐसा उन्होंने करके दिखाया। उनका भी विजन क्लियर था। और आज देखिए, उससे भी बड़ी बात बोलते हैं ना, जब जब आवश्यकता होती है तब 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 आविष्कार होता है। से देखिए, पहले तो टेलीफोन आया, उसके बाद हम वायरलेस मोबाइल का यूज करते हैं, और ऐसे ही ये सिस्टम दिए हैं हमें दोस्तों, ऐसा ही मोबाइल दिए हैं जिसमें घर बैठे हम हर किसी को देख सकते हैं। जहां हम पहुंच नहीं सकते उनको हम देख सकते हैं, जहां हम किसी को पैसे भेज सकते हैं, किसी को डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, वो सारी फैसिलिटीज मोबाइल के माध्यम से हो रहा है। क्या ऐसा सोचे थे कि ऐसा होगा? लेकिन ग्राहम बेल ने सोचा था कि ऐसा हो सकता है, और उन्होंने करके दिखाया। क्यों? क्योंकि उनका विजन क्लियर था दोस्तों। तो इस बिजनेस में है तो मैं बार बार इन चीजों को बोल रही हूँ, क्योंकि हमारा भी विजन क्लियर होना चाहिए। राइट ब्रदर दोस्तों, ये कौन है? उनके जो पिता थे, फादर थे, वो पास्टर हुआ करते थे, और उनका कहना था कि इंसान कभी उड़ नहीं सकते थे। जब उन्होंने अपने फादर से ये बात डिस्कस की, तो उनका कहना था ऐसा कभी हो नहीं सकता कि इंसान कभी उड़ नहीं सकते। लेकिन राइट ब्रदर ने तो विजन देख रखा था कि ऐसा हो सकता है। जिस प्रकार से चिड़िया आसमान में उड़ती है, वैसे हम भी उड़ सकते हैं, और ये भी उनका विजन था, और उन्होंने करके दिखाया दोस्तों। आज देखो, हजारों टन लोहे का टुकड़ा आसमान में उड़ रहा है। ये क्या था साथियों? उनका विजन था, और उनका विजन क्लियर था, इसलिए ये हो पाया दोस्तों। ये जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, इतने सारे लोग, और एग्जाम्पल के लिए तो बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, लेकिन मैं बताना चाहूंगी ये सारी चीजें पॉसिबल इसलिए हो पाई क्योंकि उनका विजन क्लियर था। आज हमारे गुरु, हमारे महागुरु जी भी कहते हैं कि आप जिस व्यवसाय में काम कर रहे हो, तो आपका बिलीफ, आपका विजन क्लियर होना चाहिए दोस्तों। तभी हम अपनी एम तक, अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। सही है दोस्तों? मोटिवेशन, सही है दोस्तों। इस व्यवसाय में अगर है तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम फील्ड में निकलते हैं तो कई तरह के लोगों से हमारा मिलना होता है, हम टकराते हैं, और वो कई तरह की बातें करते हैं। इस बिजनेस को लेके, इस व्यवसाय को लेके बहुत सारी बातें करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, अगर मैं कहूँ तो सीधे शब्दों में। और हम नेगेटिव बातों को सुन करके क्या होते हैं, हमारा विश्वास, हमारा विजन डगमगाने लगता है दोस्तों। तो मोटिवेशन दोस्तों, मोटिवेशन किसी वीडियो से देख करके या सिस्टम से देख करके नहीं, मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि जब हम जाएंगे सिस्टम में, तो गुरुओं के माध्यम से, सीनियर के माध्यम से हमें मोटिवेट कर दिए जाते हैं, फिर जब हम घर में जाते हैं हम फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं दोस्तों। तो ये क्या है? हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन है। जब हम इंटरनल मोटिवेट रहते हैं अंदर से, तो हमें कोई भी चीज नेगेटिव नहीं कर सकती, कोई भी चीज कंपनी के बारे में कुछ भी बोले, क्योंकि हम सभी ने एक बहुत बड़ा विजन देखा है, आंखों से, अपनी आंखों से देखे हैं। यहाँ आदरणीय डीएन शर्मा सर जी, आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर जी, आदरणीय प्रकाश ठाकुर सर जी, गोपाल चंद्र साहू सर जी, आदरणीय सीमा कश्यप मैम जी, आदरणीय सुमन साहू मैम जी, आदरणीय टीना अधिकारी मैम जी, ये सब कौन है दोस्तों? ये इस बिजनेस में आकर ना, उन्होंने अपने सेल्फ मोटिवेट होकर के अपनी उपलब्धियों को, अपने उद्देश्य को, अपने एम को उन्होंने प्राप्त किया। ये क्या था? उनके अंदर एक मोटिवेशन था, इंटरनल मोटिवेशन दोस्तों, इसीलिए ये सारी चीजें सफल हो पाई। तो हमें भी हमेशा मोटिवेशन के साथ काम करना है दोस्तों। हमेशा कभी ये डिपेंड नहीं रहना है कि अगर हम सिस्टम में गए और वहां सर सीनियर के माध्यम से मोटिवेट कर दिए तो हम काम करेंगे। इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन, सही है दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा। ये बलून आप देख पा रहे हैं दोस्तों, कलरफुल बलून्स है जो आसमान में उड़ रहे हैं। इनसे एक स्टोरी मैं सुनाना चाहूंगी दोस्तों। जैसे एक गुब्बारे वाला गुब्बारा बेच रहा होता है समुद्र के किनारे।
तो एक दिन ऐसा होता है, कुछ दिनों से उनका गुब्बारा क्या नहीं होता, सेल नहीं हो रहा होता है। तो वो कुछ टेक्निक लगाते हैं और वो ना कुछ एक कलरफुल गुब्बारे को हवा में छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि कुछ बच्चे जब उनको देखते हैं ना गुब्बारे को उड़ते हुए, तो वो आते हैं और फिर से उनका गुब्बारा बिकने लग जाता है। और एक बच्चा आता है और कहता है, अंकल क्या ये ब्लैक वाला गुब्बारा उड़ सकता है? तो गुब्बारे वाला हंस के कहता है, हाँ बेटा बिल्कुल उड़ सकता है, क्योंकि कलर से गुब्बारे नहीं उड़ रहे हैं बेटा, इसके अंदर हीलियम गैस है, इसके कारण वो उड़ पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं दोस्तों? हीलियम गैस जो है ना, वो हमारा इंटरनल मोटिवेशन है, इसके कारण वो क्या कर रही है, आसमान में उड़ रही है। लेकिन जिस गुब्बारे में हम मुंह के द्वारा गैस भरते हैं, तो जब तक हमारे हाथ में रहता है तभी तक वो ऊपर रहता है, जैसे ही हम छोड़ते हैं आप देखे होंगे वो सीधे नीचे आता है। ये क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है। तो हमें भी हमेशा हमारे अंदर ना इंटरनल मोटिवेशन का रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। सही है। न्यू एसोसिएट वर्क, आइए समझते हैं दोस्तों, न्यू एसोसिएट का क्या वर्क होता है। नए नए जब हम होते हैं दोस्तों, तो हमें क्या करना होता है, अटेंड ऑल ट्रेनिंग। साथियों, आप जब से इस व्यवसाय में आए होंगे, आपने देखा होगा ग्रुप मीटिंग, सेमिनार मीटिंग, हमारा जो वेन्यू में होता है वो मीटिंग, हमारा ये सारी चीजें मीटिंग हमें ना अटेंड करना बहुत जरूरी है। जूम मीटिंग, फ्राइडे ट्रेनिंग, संडे प्लान, क्योंकि ये सारी चीजें ही हमें ना बांध के रखती है दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा, बाहर की दुनिया में इतनी नेगेटिविटी है, इतनी नेगेटिविटी है, अच्छे से अच्छा इंसान नेगेटिव हो सकता है। और आज अगर मैं यहाँ हूँ, तो इसका सारा श्रेय जाता है ये मीटिंग के माध्यम से दोस्तों, ये फ्राइडे ट्रेनिंग के माध्यम से दोस्तों, जिससे हम अपने सीनियर से हमारी कनेक्टिविटी बनी रहती है, जो वो हमें जिसके कारण हम इस व्यवसाय में आज टिके हुए हैं। तो साथियों, कोई भी मीटिंग, कोई भी ट्रेनिंग हमें अटेंड नहीं करना है, क्योंकि इस बिजनेस में सफल होने के लिए मीटिंग और ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है। और नए साथियों को तो खासकर लिस्ट बनाना है दोस्तों। आगे बढ़ना है तो नए एसोसिएट को क्या करना है, लिस्ट बनाना है। और लिस्ट किनकी बनानी है, लोगों की, क्योंकि हमारा बिजनेस क्या है, लोक व्यवहार का बिजनेस है दोस्तों। तो हमें लोगों का लिस्ट बनाना है, क्योंकि बोलते हैं ना, हमारी सफलता किसके पास है, लोगों के पास है। क्योंकि जब तक हम लोगों की लिस्ट नहीं बनाएंगे, उन्हें अपने बिजनेस के लिए इन्वाइट नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि हम कौन से व्यवसाय में है, यूनिटी के, टीम वर्क कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं साथियों। उसके बाद है इनविटेशन करना, उन्हें इनविटेशन करना पड़ेगा दोस्तों नए साथियों को, इवन हर किसी को, लेकिन खासकर अभी नए साथियों को ज्यादा इनवाइट करने की जरूरत है। क्योंकि जब वो शुरू शुरू में आते हैं तो उन्हें ज्यादा कुछ नहीं रहता, सीनियर के माध्यम से वो उन्हें इनवाइट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हमारा बिजनेस लोक व्यवहार का है, तो हम इन्विटेशन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, जिससे हमारा बिजनेस ग्रोथ होगा। फॉलो सिस्टम एंड सीनियर, साथियों, सीनियर और सिस्टम को हमेशा फॉलो करना है। क्योंकि हमारी आदरणीय सीमा कश्यप मैम जी, सभी गुरु जी कहते हैं कि ये बिजनेस ना बिना सीनियर और सिस्टम के चल ही नहीं सकता। आप कोशिश करके देख लीजिए, आप कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों, जब हमें पता है कि हम बिना सीनियर और सिस्टम के एक कदम नहीं चल सकते, तो हमें जिस दिन से हमारी ज्वाइनिंग हुई है उसी दिन से हमें फॉलो करना है दोस्तों। चाहे वो कोई भी चीज बोलो, किसी भी बात को बताए, तो हमें यस और नो करके, यस करके ही जवाब देना है दोस्तों। सही है। फोकस ऑन लर्निंग, और हमें हमेशा सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहना होगा दोस्तों। क्योंकि बोलते हैं, सीखा वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ सकता है। कहा जाता है, नॉलेज वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सही है दोस्तों। आज हमारे पास लर्निंग रहेगी, तभी तो हम फील्ड में ऑब्जेक्शन हैंडल कर पाएंगे दोस्तों। क्योंकि कई तरह के सवाल आते हैं जब हम फील्ड में रहते हैं, और जब हम जवाब नहीं दे पाते ना, तो सामने वाला प्रोस्पेक्ट हम पे हावी होता है दोस्तों। तो जब हमारी नॉलेज रहेगी, तो वो भी हमारी बात को सुनेंगे, समझेंगे। सही है दोस्तों। तो सीखने पे हमेशा फोकस रहना, हमारे सीनियर सिस्टम इसीलिए हमें बताते हैं कि आप सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे। क्योंकि सीनियर और सिस्टम का साथ तो हमेशा रहेगा, लेकिन अगर खुद आगे बढ़ना है, तो उसके लिए सीखना बहुत जरूरी है। दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि नए जो साथी आते हैं, तो
अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं दोस्तों। हमारे सीनियर और सिस्टम के माध्यम से ना 5+C आप लोगों ने सुना होगा, एक प्रशस्त मार्ग बना हुआ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें चलना है दोस्तों। अलग से कोई रास्ता नहीं बनाना है, दिमाग नहीं लगाना है ऐसा कर लूं या वैसा कर लूं, ये ऐसा हमें नहीं। जैसे जैसे हमारे सीनियर बोलते हैं, जैसे जैसे उनकी गाइडलाइन आती है, आप वैसे काम करोगे तो वो दिन दूर नहीं कि कब आप सफलता की ओर आगे बढ़ जाओगे। सही है दोस्तों। सीनियर जैसे बता रहे हैं वैसे करना है। जैसे कि मैंने कहा, अगर सीनियर बोले कि इनविटेशन करना इंपॉर्टेंट है तो हमें इनविटेशन करना है। कई बार ऐसे होता है दोस्तों, मीटिंग में बुलाते हैं हमारे सीनियर और कहीं हमें डीडी मिल रही होती है, तो हम पहली इंपॉर्टेंस कहाँ देते हैं, अरे यार डीडी मिल रही है तो मैं डीडी ला लेता हूँ, क्योंकि डीडी के लिए तो हम काम कर रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन और सीनियर हमें मीटिंग में बुलाते हैं तो हम ऐसा सोचने लग जाते हैं कि नहीं, डीडी इंपॉर्टेंट है, मीटिंग तो मैं बाद में भी कर लूंगा, वैसे भी पैसे जल्दी डीडी से निकलती नहीं तो पहले डीडी ला लूं। नहीं दोस्तों, अगर कभी भी एक तरफ डीडी मिल रहा और एक तरफ मीटिंग, तो मीटिंग और ट्रेनिंग में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमें एक डीडी देगा, लेकिन ऐसे मीटिंग और ट्रेनिंग अटेंड करके हम कई डीडी कन्वर्जन कर सकते हैं दोस्तों। तो पहली प्रायोरिटी अपने ट्रेनिंग और मीटिंग को देना बहुत जरूरी है। हैव पेशेंस, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। हम पेशेंस नहीं रखते, क्योंकि हमारा बिजनेस तो पेशेंस का ही है। 5+C में फर्स्ट अल्फाबेट है पी, पी फॉर पेशेंस, यानी धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हमें बहुत जल्दी रहती है, पता नहीं हम क्यों इस व्यवसाय में आके नए एसोसिएट को ऐसे लगता है अन्यथा नहीं लेंगे कि आए और हमारा चेक बने। आप देखिए दोस्तों, बाहर की दुनिया में भी हम जहाँ जॉब करते हैं वहां भी हम पूरे 30 दिन देते हैं, 45 दिनों के बाद में 15 दिन का हमें सैलरी को रोक करके 30 दिन की सैलरी हमें देते हैं दोस्तों, प्राइवेट जॉब में। और यहाँ हम सोचते हैं एटीएम की तरह गए, कार्ड डाले और पैसा मिले। तो हमें पेशेंस बनाए रखना है। कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट नहीं आता तो हाइपर हो जाते हैं, हमारा प्रोडक्ट नहीं आ रहा है। चेक बना है तो मैडम मेरा चेक नहीं दिख रहा है, कैसे नहीं आ रहा है, आएगा भाई आएगा, कंपनी है, बहुत सारे चेक जनरेट हो रहे हैं, आगे पीछे होता है। सैटरडे नहीं आया तो मंडे तो आ ही जाएगा। ये हमें पेशेंस रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि इस नेगेटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होगा हमारे जीवन में ये हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगले 1 सेकंड का भी क्या होगा ये हम नहीं बता सकते। लेकिन हमारे बस में क्या है, सकारात्मक सोच के साथ हर चीजों को हमें सोचना होगा। क्योंकि बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, यूनिवर्सल लॉ जो ये होता है ना, काम करता है दोस्तों। जैसा आप सोचते हो ना वैसा आपके साथ होता है। तो हमारे अंडर में क्या है, पॉजिटिव सोचना, तो हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए दोस्तों। एक्साइटमेंट, जैसे कि हम 8 स्टेप में हम पढ़ते हैं, 8 चरण में 90% एक्साइटमेंट। तो दोस्तों मुझे लगता है 90% नहीं, 100%, 100% एक्साइटमेंट की जरूरत है दोस्तों। क्योंकि लोग ना हमें नहीं ज्वाइन करते, हाँ हमें ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो क्या देखते हैं, हमारे अंदर ना एक्साइटमेंट को देखते हैं। वो देखते हैं ये बंदा कितना एक्साइटमेंट है अपने वर्क को लेकर, कितना मोटिवेट है, ये देख करके वो हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। आप देखेंगे कोई उदास व्यक्ति है और जाके अगर प्लान बताए, जैसा कि आदरणीय सोनी सर जी ने ट्रेनिंग में बताए थे, एक व्यक्ति जाता है और बॉडी भी हमारी बोलती है दोस्तों, जब हम बोलते हैं तो कोई किसी प्रोस्पेक्ट के पास गए और उनको बोले ये बिजनेस है आप ज्वाइन कर लो, इसमें ऐसा मिलता है, तो कैसा लग रहा है दोस्तों, ऐसे में कोई ज्वाइन होगा। लेकिन वही में बोले ये ऐसा हमारा प्लान है, 40 लाख की अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप आगे बढ़ सकते हो, जब ऐसे हम एक्साइटमेंट के साथ बोलते हैं दोस्तों, तो सामने वाला व्यक्ति भी हमसे प्रभावित होता है, हमारे जोश को देख करके प्रभावित होता है, और वो हमारे साथ काम करने के लिए रेडी होता है। तो हमेशा एक्साइटमेंट के साथ हमें काम करना है। लोगों की नेगेटिव बातों पर ध्यान नहीं देना है दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा कि बाहर इतनी नेगेटिविटी है, हमारे बिजनेस को पता नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के लोगों के मन में ऐसा विचार क्यों चलता है, क्योंकि हर किसी को पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपने हिसाब से, अपने टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ हम काम कर सकते हैं और सफलता ले सकते हैं। तो हम किसी की बातों, बाहरी लोगों की बातों पर कभी भी ध्यान नहीं देना है दोस्तों। इवन बाहरी बोलने से मतलब मेरे
सबसे पहले नेगेटिविटी तो घर से आती है, घर के लोग ही उनको नेगेटिव करते हैं। तो हमें ध्यान देना है दोस्तों, जहां हम काम कर रहे हैं, जहां हम लोगों से मिल रहे हैं, हम अपनी आंखों से देख कर आए हैं कि यहाँ डायमंड है, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर है, मतलब इतने बड़े बड़े उपलब्धियां पा करके वो काम कर रहे हैं, उनको देख करके भी अगर हम नेगेटिव हो रहे हैं दोस्तों, तो हम असफल हो जाएंगे। हमें हमेशा पॉजिटिव होना है, क्योंकि वो सारी चीजें बोलते हैं ना, किसी चीज को साक्ष्य का होना जरूरी है। तो साक्ष्य तो देख रहे हैं ना, आदरणीय सोनी सर जी, आदरणीय डीएन शर्मा सर जी, आदरणीय प्रकाश ठाकुर सर जी, आदरणीय सभी रेड क्लब लीडर, हम इनको देख रहे हैं सफलता लेते हुए। तो ये हमारा बहुत बड़ा साक्ष्य है, जिसको देख करके हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोगों की नेगेटिव बातों पे ज्यादा ध्यान देते हैं दोस्तों। तो हमें नेगेटिव बातों को ध्यान नहीं देना है, हमेशा पॉजिटिव बातों को ध्यान देना है दोस्तों। न्यू एसोसिएट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जल्दी नेगेटिव बातों पर आ जाते हैं। सही है दोस्तों। तो जितने भी नए साथी हैं, ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। इवन हम सभी के लिए है दोस्तों, जैसा कि डे वाइज आज सैटरडे है, तो हम इनविटेशन पे भी बात करेंगे। इनविटेशन जैसे हमारे 8 स्टेप में इनविटेशन दोस्तों, आमंत्रण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जिस व्यवसाय में हैं, लोगों को हमें अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए आमंत्रित करना रहता है दोस्तों। तो हमें इनविटेशन करना आना बहुत जरूरी है। हम सभी सिस्टम में इनविटेशन मिलता है दोस्तों, तो हमेशा हमें इनविटेशन के माध्यम से इनविटेशन कार्ड के माध्यम से ही इनवाइट करना जरूरी है। और इनविटेशन करते समय हमें क्या नहीं करना है, उन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि जो नहीं करना है वही चीज हम करते हैं, तो हमारा इनविटेशन खराब होता है। और जो शायद 1 करोड़ का बंदा हो सकता है या बंदी हो सकती है, हमारे डायमंड हो सकते हैं, उन्हें हम खो देते हैं दोस्तों। तो क्या नहीं करना है, इन्विटेशन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ये स्क्रीन पे लिखा है दोस्तों। कंपनी का नाम नहीं बताना है। कंपनी का नाम जैसे ही बोलते हैं, तो पता नहीं कंपनी नाम से लोग ऐसे क्यों डरते हैं, क्या ही हो जाता है कि वो डर जाते हैं और मना कर देते हैं। इसलिए हमें कंपनी का नाम नहीं बताना है दोस्तों। कंपनी का काम भी नहीं बताना है। प्रोडक्ट का दाम नहीं बताना है। आज हर कोई 1 रुपए भी खर्च करने से पहले सैकड़ों बार सोचता है दोस्तों, तो हमें दाम तो बिल्कुल भी नहीं बताना है। ग्रुप में निमंत्रण बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि जब हम ग्रुप में, जैसे मेरी 4 फ्रेंड है और 4 फ्रेंड को मैं अब सोचूंगी कि एक ही साथ बुला लूं और एक ही साथ उनको आमंत्रण दूं, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जो 3 आने के लिए एग्री रहते हैं और उसमें से एक डिसएग्री रहते हैं, तो एक जो डिसएग्री है ना, वो तीनों को डिसएग्री कर देते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ना, नेगेटिव चीजें ना ज्यादा अट्रैक्ट करती है दोस्तों। तो कभी भी ग्रुप में इनविटेशन हमें नहीं करना है। आप 1 बाय 1 करके करिए दोस्तों। और निवेदन नहीं करना है दोस्तों, रिक्वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी ना लाखों नहीं करोड़ों की है। और ये अपॉर्चुनिटी किसी के पास नहीं है दोस्तों। क्योंकि आज आप देखेंगे, किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, आपका रंग रूप डिग्री वगैरह वगैरह, आपका आईक्यू लेवल, क्या क्या नहीं चेक किया जाता, और उस बेस पे आपको बिजनेस मिलता है, कोई भी उस बेस पे आपको काम मिलता है, जॉब मिलता है दोस्तों। लेकिन यहाँ एक फॉर्म भर देने से और एक प्रोडक्ट ले लेने से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसलिए हमें निवेदन नहीं करना है दोस्तों। ये अपॉर्चुनिटी है, जिसको अच्छा लगेगा वो हमारे साथ आएंगे, जिसको अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं आएंगे। क्योंकि स्लोगन है, आया तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आया तो भीड़ का आया तो वेलकम नहीं तो भीड़ कम। 150 करोड़ की आबादी है दोस्तों, इसलिए हमें निवेदन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इनविटेशन करते समय इन खास बातों का जरूर ध्यान रखिए दोस्तों। अब करना क्या है, जैसा कि मैंने कहा क्या नहीं करना है, अब इनविटेशन करते वक्त क्या करना है, इन बातों को जानते हैं। 21वीं सदी की आय संबंधित जानकारी है, हम ऐसा बोलकर बुला सकते हैं उनको, है ना। और जानकारी के कोई पैसे नहीं लगते दोस्तों। जब जानकारी हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो उसके पैसे नहीं लगते। अगर जानकारी हमें अच्छी लगती है और हम फॉर्म साइन अप करते हैं, तो उसके लिए हमें पैसे लगते हैं। तो उन्हें बताना है कि जानकारी के कोई पैसे नहीं लगते। एक समय में एक को ही निमंत्रण करना है, जैसा कि मैंने कहा ग्रुप में करते हैं तो एक डिसएग्री व्यक्ति, एक जो नकारात्मक व्यक्ति है, तीनों को नकारात्मक कर सकते हैं। तो वैसे हमें एक 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 को ही करना है। अगर हमें रिजल्ट चाहिए दोस्तों, तो एक एक व्यक्ति को ही बुलाना है।
प्राथमिकता बताए, जैसे मैंने कहा रिक्वेस्ट नहीं करना, प्राथमिकता बताए। आज जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। आज गवर्नमेंट सरकार कितने को जॉब देगी? सभी जॉब के लिए फॉर्म 1 लाख पोस्ट निकलते हैं, तो उसमें मुश्किल से 1000 लोगों को मिलता है। बाकी के लोग कहाँ जाएंगे दोस्तों? इसीलिए प्राथमिकता बताइए कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहां आकर के ना आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हो। प्रोग्राम या फंक्शन अटेंड करना है, और उनको या जब बुलाते हैं तो उनको ये बताएं कि आपको एक प्रोग्राम, एक फंक्शन अटेंड करना है। तो ऐसा अगर हम बोलते हैं तो इजिली लोग हमारे साथ आएंगे, और वो जब आएंगे, देखेंगे, सुनेंगे, तो वो खुद ही समझ जाएंगे कि ये क्या है करके। सही है दोस्तों? दोस्तों, जूम मीटिंग को हमेशा प्रमोट करें दोस्तों, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम हमें ट्रेनिंग दी जाती है, हमें लर्निंग दी जाती है, हमें सिखाया जाता है दोस्तों। आज आप देखेंगे किसी भी एकेडमी में आप चले जाइए, सीखने के लिए एक पैकेज देना पड़ता है दोस्तों। हर महीने तब जाके हमें सीखने को मिलता है। पर धन्यवाद है हमारे आदरणीय डीएन शर्मा सर जी, आदरणीय सोनी सर जी, और हमारे सभी आदरणीय गुरुजन, जिनके आशीर्वाद के फलस्वरूप ये हमें जूम मीटिंग मिला, जहां हम डेली डेली फ्री ऑफ कॉस्ट सीख कर अपनी कमियों को दूर कर कर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी साथी, जितने भी साथी हैं, सभी साथी को कॉल करके इसमें जरूर ज्वाइन कराए दोस्तों। सही है? और YouTube में हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का चैनल है। सभी नए साथियों को बीएसएस बिजनेस सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करा दोस्तों। उसमें वीडियो डली रहती है। अगर किसी कारणवश हमसे कोई सेशन अगर स्किप हो गया, तो हम बिजनेस सपोर्ट सिस्टम में जा करके उस लीडर का वीडियो हम देख सकते हैं दोस्तों। पर जानबूझ के स्किप नहीं करना है। सही है? और एक जोरदार तालियां चाहूंगी हमारे सिस्टम ऑफर और हमारे कंपनी ऑफर के लिए। पावर ऑफ यूनिटी 3.0। सही है दोस्तों? वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टेचू देखने का एक अवसर मिला है हमारे गुरुजनों के माध्यम से दोस्तों, और इसे हमें करके वहां जाने का एक अवसर है। और वैसे ही कॉर्डिलिया क्रूज और सिंगापुर क्रूज मिला है दोस्तों। जो हम सोच नहीं सकते, वो सोच को हमारे सामने हमारे गुरुजनों ने रख दिया है। बस करना क्या है? टारगेट फाइट करना है, और हमें इसे विन करना है दोस्तों, जीतना है और जाना है दोस्तों। माई कमिटमेंट 16 जून तक 4 स्टेच्यू ऑफ यूनिटी अचीवर दूंगी दोस्तों, और मैं खुद सिंगापुर क्रूज करके आऊंगी दोस्तों 20 जुलाई तक। 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग है दोस्तों। ये 21वीं सदी की ऐसी क्रांति है जिसमें हम काम करके जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग से हल हो सकती है बेरोजगारी। भारत की 33% बेरोजगारी तो नेटवर्क मार्केटिंग से खत्म होगी दोस्तों। क्योंकि आज मैं बता दूं, यहाँ 0.001% भी डायरेक्ट सेलिंग यहाँ नहीं है। मतलब यहाँ सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। डायरेक्ट सेलिंग महिला का परचम। सही है दोस्तों? दिल्ली के सीएम ने अनाउंस किए थे कि इसमें महिलाएं अपनी स्वेच्छा के अनुसार इसमें सफलता ले सकती हैं और आगे बढ़ सकती है। बाद में मत कहना मुझे किसी ने नहीं बताया। सही बात है, डायरेक्ट सेलिंग पहुंचेगी 100 अरब तक। अभी मौका है दोस्तों। अभी आप काम कर लो, नहीं तो आप ज्वाइन हो जाओ, नहीं तो बाद में ना फिर ये मौका नहीं मिलेगा। जैसे कि टीचर की जॉब करने के लिए पहले डीएड डीएड इतना उसका कोई क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन आज 5,000 की टीचरशिप की जॉब के लिए भी ना आपको डीएड बीएड डीएड करना पड़ रहा है, पैसे देने पड़ रहे हैं, टाइम देना पड़ रहा है। तो आज मौका है, आज आप ज्वाइन करिए और आगे बढ़ जाइए। क्योंकि बोलते हैं ना, अपॉर्चुनिटी किसी के लिए रुकती नहीं है। थैंक यू सो मच दोस्तों। जो भी मैंने यहाँ से बातें रखी, अपने सीनियर और सिस्टम के माध्यम से, अपने माता पिता के माध्यम से सीखी हुई बातें थी। जो बातें आपको अच्छी लगी उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिएगा। जो बातें अच्छी नहीं लगी उसे यही पैनल पे छोड़ के जाइएगा। सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए थैंक यू सो मच दोस्तों। और एक चीज और कहना चाहूंगी मैं, कि मुझे मेरे आदरणीय सर जी और मैम जी हमेशा ये कहते हैं कि इस व्यवसाय को करने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, और ज्यादा आपको और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। 8 स्टेप है, जो भी बेसिक चीजें हैं, अगर आप उनको सीख लेते हो दोस्तों, तो कोई ऐसी वजह नहीं बनती कि आप सफलता ना पा सको। ये कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं, बस इन्हीं को अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो भी हमें सफलता मिलती है। थैंक यू सो मच दोस्तों। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली होनी चाहिए आज के हमारे स्पीकर दिनेश्वरी केवट मैडम जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बढ़िया दिनेश्वरी मैडम, आज आपने टॉपिक कवर किया इनविटेशन का, और शुरू में आपने अपनी जर्नी बताने के बाद आपने ग्रेट लीडर्स की स्टोरी लेकर आए। एक माइंड सेट करने की कोशिश किया आपने कि कहीं ना कहीं जो विजन जिसका पहले से बड़ा होता है वही जीवन में सफलता अर्जित करते हैं। तो उसको लेकर आपने कई लीडर्स के बारे में स्टोरी बताई, कई लीडर्स के बारे में आपने बताया, और साथ ही आपने इनविटेशन की टॉपिक को बहुत ही गहराई से एक एक चीज आपने यहाँ पर बताया। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा सेशन था। पीपीटी आपने बहुत बढ़िया डिजाइन किया था। ऐसे ही आप आगे थैंक बढ़ें, यू सो जल्दी मच से सर जी। अपने जो कमिटमेंट किया है उसको पूरा करें, कमिटमेंट अचीव करें, अपना टारगेट अचीव करें और अपने नेक्स्ट लेवल को भी हासिल करें। जी बहुत थैंक बहुत यू सर जी। धन्यवाद और ऑल द बेस्ट आपको मेरी तरफ से। मार्किंग की बात करूं तो 9 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट टाइम आप अपने लैपटॉप से शेयर करेंगे, है ना? जी सर जी, लैपटॉप से ही शेयर की हूँ। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, चलिए, आपने लास्ट टाइम जो बोला गया था उसको अपने फाइनली आपने अचीव कर लिया। बहुत बढ़िया जी, सरनी। आप लोगों का आगे आशीर्वाद बढ़ो, है सर अपने जी। सपनों को पूरा करो। जी ऑल द जी। बेस्ट। ओवर टू अदर लीडर। थैंक यू। थैंक यू सर जी, राधे राधे सर जी। राधे राधे। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। यस सीमा मैडम। जी सर, जी। थैंक यू सर जी। दोस्तों नमस्कार, पैनल पर उपस्थित मेरे सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा सत प्रणाम और मेरे जवान साथियों को मेरा नमस्कार। और दिनेश्वरी मैडम क्या कहें, बहुत ही शानदार जानदार सेशन रहा। डे वाइज आपने इनविटेशन को भी कवर किया और अपने वो सारी बातें बताई जो चीजें करके हम आगे बढ़ सकते हैं। बिलीव के बारे में बताया, विजन के बारे में बताया, मोटिवेशन के बारे में बताया। और आज आपको ये भी पता था कि आज इन्विटेशन का दिन है तो उसे भी आपने कवर किया। आपने अपने सारे अचीवमेंट के शुरुआती दौर पे बताया, और वो जो बातें आप बता रहे थे वो दिल से बता रहे थे, वो इसलिए क्योंकि आप वो सारी चीजें दिल से करती है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार सेशन था। थैंक यू आपने सो मच वीडियो मैम जी। वीडियो पे बहुत सारे जो जिन्होंने आविष्कार किया, इतिहास रचा, उन सारे लोगों के बारे में बताया, चाहे वो अरुणा सिन्हा मैडम हो या फिर कसरत मांझी हो। मतलब हर चीजों जो आविष्कारक हुए, अदर्स राइट्स के बारे में बताया। तो आपने एक एक चीजों को बताया जो सिस्टम में हमें बताया जाता है या हम बुक्स या वीडियो के माध्यम से पढ़ते हैं। वो सारी चीजों को कंप्लीट पैकेज था। पीपीटी बहुत अच्छी थी, बहुत ही शानदार सेशन था। बस मैं इतना ही कहूंगी कि बहुत सारे नॉलेज के साथ जब हम फील्ड में ज्यादा से ज्यादा उतरते हैं तो सफलता हमारे पास ऑटोमेटिक आने लगती है। तो अब इस चीजों को ध्यान रखना है कि जो फील्ड में भी वर्क हो रहा है वो शायद अब काफी नहीं, वर्किंग को बढ़ाने जी की जरूरत है। क्योंकि जी। बहुत बहुत सारा नॉलेज है, उसके बाद भी अगर मुझे सफलता जल्दी जल्दी नहीं मिल रही है तो अब वहां पर कुछ काम करने की जरूरत है। अब जल्दी चाहिए तो हमें नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, किसके? प्लान के। प्लान के। जी मैम जी। शनिवार का दिन है, ज्यादा से ज्यादा सभी, दिनेश्वरी मैडम ने सभी साथी ज्यादा से ज्यादा इन्विटेशन करें, क्योंकि अब समय नहीं हमारे पास। सही है, हमने टारगेट उसके लिए भी ले लिया, कंपनी ऑफर के लिए भी ले लिया है और सिस्टम ऑफर के लिए भी लिया है। ठीक है, तो ये टारगेट हमें जल्दी से जल्दी पूरे करने हैं। ऑल द बेस्ट। आपने अपने लैपटॉप से शेयरिंग करी, बहुत अच्छी बात है, इसलिए काटने को नहीं बनता। 10 में 9 मार्क्स। और अगला टारगेट जो मैंने कहा है कि अब अपनी सपनों को ऊंची उड़ान देने के लिए हमें क्या चाहिए, जो जो हमारे टूल्स हैं। टू व्हीलर हो गया, मैंने अपने अचीवमेंट बताया, मैंने मोबाइल यहाँ से बढ़िया वाला खरीदा 32,000 का, मैंने लैपटॉप खरीदा, मैंने टू व्हीलर लिए। दो टू व्हीलर को मिला के फोर व्हीलर तो नहीं बना सकते, सही है। तो अगला टारगेट फोर व्हीलर का होना चाहिए ताकि हम अपने सपनों को और पंख देकर उड़ान भर सके। ठीक है, विश यू जी। ऑल द बेस्ट, ढेर सारी थैंक यू शुभकामनाएं सो आपके मच मैम टारगेट जी। के लिए। अगला सेशन और सुपर से ऊपर हो, इसके लिए और तैयारी करिए, ज्यादा से ज्यादा फील्ड में रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी थैंक यू सो मच। मच मैम जी। थैंक यू वेरी मच मैम जी। पैनल पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को प्रणाम। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार जोरदार तालियां हमारी आज की प्रेजेंटर दिनेश्वरी केवट मैडम के लिए, जिन्होंने यहाँ पर अपनी बातें शुरू करी बिलीफ, विजन, मोटिवेशन के साथ। अकॉर्डिंग टू डे इनविटेशन उन्होंने बहुत अच्छे से बताया।
लोग कहते हैं लोगों को लाना बहुत मुश्किल है, तो दिनेश्वरी मैडम ने बहुत अच्छे से अपनी बातों के माध्यम से यहाँ पर रखने का प्रयास किया कि अगर हम सही टेक्निक से सही बातों को फॉलो करते हुए रखते हैं तो डेफिनेटली लोग आते हैं। और सबसे बड़ा टास्क होता है लोगों को लाना, क्योंकि लाने के बाद तो सिस्टम को जो काम करना है सिस्टम वो काम कर ही देता है। तो दोस्तों आज हमारा इनविटेशन का डे है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर हम आज जो इनविटेशन टिप्स हमें दी गई, अगर हम उन टेक्निक्स को अपनाकर इनविटेशन करते हैं तो डेफिनेटली कल का हमारा जो संडे हॉल का माहौल है वो डेफिनेटली बहुत ही शानदार होने वाला है। आपको ढेरों शुभकामनाएं दिनेश्वरी मैडम। जो भी थैंक यू सो मच टारगेट मैम आपने जी। रखा है वहां तक आप जल्द से जल्द पहुंचे। ईश्वर आपके साथ रहे। जीवन के जो भी सपने आपने देखे उसको जल्द से जल्द पूरा करें। स्वस्थ रहें, खूब आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मार्किंग की बात करूँ तो 10 में से 9 मार्क्स मेरी तरफ से भी है। विश यू ऑल द बेस्ट और टारगेट को जल्द से जल्द क्वालिफाई करें। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू सर जी। थैंक यू सो मच मैम जी।